हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में सावन के सोमवार के व्रत रखने की विशेष मान्यता होती है। तो मैं आज आपको सावन के व्रत कथा सुनाऊंगी। प्राचीन काल में एक साहूकार था जो भगवान शिव की अत्यंत भक्ति करता था। उसके पास धन धान्य की किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी प्रकार का कष्ट है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। इस पर भगवान शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी कारण दुखी है। जवाब में माता पार्वती ने कहा कि हे ईश्वर, कृपा करके उसे पुत्र का वरदान दीजिए। इस पर भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला भी तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इस पर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगी। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान तो दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार की यह सारी बातें सुनकर ना तो खुश हुआ और ना ही दुखी। वह पहले ही कहकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसे 9वें महीने में एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 12 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेज देगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। काशी जाते समय बालक व उसके मामा जिस भी स्थान पर रुकते वहां यज्ञ व ब्राह्मणों को भोजन करते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। इस राजकुमारी का विवाह जिससे होना था वह एक आंख से काना था। तो राजकुमारी के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसी ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने बालक के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे और वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पन्ने पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का अधूरा ही रह जाएगा। जब यज्ञ कार्य संपन्न हो गया तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मे साहूकार की पुत्र की मृत्यु हो गई है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। इस पर भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी सी ही थी सो वह भोग चुका, लेकिन मां के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजा दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में फिर वही नगर पड़ा और जहाँ लड़के की घोड़ी पर बिठाकर राजकुमारी के साथ शादी के सारे कार्य संपन्न हुए थे, यहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के साथ सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्हें यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा,
तब कहीं जाकर दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी कारण जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर होंगे और मनोवांछित सब फल और सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।